गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि हेक्सागोनल प्रिज्म को कैसे बनाए, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है, हेक्सागोनल पिरामिड को कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या कर रहा है कि हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है जिसकी जो यहाँ पे क्या होता है कि पिरामिड की यहाँ बेस होती है, तो बेस जो हमारा हेक्सागोन का भुजा होगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लोग बेस। तो बेस यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि आपको पता ही होगा कि अगर पिरामिड बनाना होता है तो पहले हमको क्या बनाना होगा, अगर हेक्सागोनल बोल रहा है तो हमको पहले हेक्सागोन बनाना होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे पिरामिड की प्रोसेस को करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप एक बेस लाइन को लेंगे जो हम पहले से ड्रॉ कर लिए हैं, एक बेस लाइन को आपको ले लेना है और बेस लाइन लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यानी जो 4 सेंटीमीटर जो यहाँ पे बोल रहा था बेस 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर के बेस को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के यहाँ बेस को हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम ले तो यहाँ से हमारा 4 हो गया, 4 से लिए तो हमारा क्या हो गया 6 पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 पे हमारा ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या ले लिया हम 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम दूरी को ले लिए 4 सेंटीमीटर, तो यानी 40 mm। तो 40 mm यहाँ पे ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर लेने के बाद क्या करना है, इसको आप चाहें तो इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब क्या करना है, A और B के बीच की दूरी को कंपास में फिल करना है। हमने यूं कहें कि A और B की बीच की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर 40 mm। तो इसके बीच को दूरी करना है और A से क्या करना है, A से आपको एक चाप खींचना है जो B पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से B पॉइंट से इस तरीके का चाप खींचना है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करना है। इस तरीके से ऐसा खींच लेंगे थोड़ा सा और फिर ऐसा खींचेंगे तो A से खींचेंगे तो हमारा क्रॉस करे, फिर क्या करेंगे B से खींचेंगे A से होते हुए, ठीक है। B से क्या करेंगे A से होते हुए, तो कहीं ना कहीं ये देखिए दोनों क्रॉस करेगा, ठीक है। B से खींचे थे और A से जो खींचे थे तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक जगह क्रॉस करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, जहां पे ये क्रॉस किया वहां पे एक पॉइंट बना, ठीक है। यही पॉइंट हमको लेना था, ये पॉइंट बना और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम क्या दे दिए O। इसी को क्या करना है सेंटर, ये हमारा सेंटर प्राप्त हुआ। जो पिरामिड में सेंटर का भी काम पड़ेगा, जो हम लोग हाइट को लेते हैं सेंटर लाइन से 90 डिग्री ड्रॉ करके लेते हैं, फिर सारा पॉइंट को क्रॉस से मिलाते हैं, ये आगे करेंगे। और क्या करना है, देखिए ये दूरी तो हमारा फिक्स ही है, ये वहाँ बढ़ गया क्या, ये 40 ही था, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर ये दूरी को लिए ही लिए। अब देखिए यहाँ से भी क्या करना है, ये भी दूरी हमारा क्या होगा बराबर ही होगा। O से अगर हम बात करें A के बीच A की दूरी भी बराबर होगा और B की भी दूरी क्या होगा बराबर होगा। और ये O से A या O से B कहें, इस बीच की दूरी को लेना है, मतलब इस दूरी को त्रिज्या मान लेना है और O को सेंटर मान लेना है। और सेंटर मानने के बाद क्या करना है, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है जो B पॉइंट A पॉइंट से होते हुए जाएगी, ठीक है। होते हुए मतलब उससे उसके होते हुए उसको टच करते हुए पॉइंट और B पॉइंट को होते हुए ये गुजरेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देखिए हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देते हैं और इस प्रकार से एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कैसे सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ हो गया, एक बड़ा सा सर्कल। अब क्या करना है, इस पे तो आप ये A और B के बीच की दूरी को भरे ही है, ठीक है। ये तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से क्या करना है, B पॉइंट से लेंगे या फिर A पॉइंट से, यहाँ से इस पे चाप खींच जाइए, ब्रिज के परिधि पे क्या कीजिए, इस तरीके से चाप खींचते जाइए। तो ये हो गया, फिर इससे आगे खींचेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हाथ होगा, फिर हम आगे खींचेंगे यहाँ से तो फिर हमारा एक चाप खिंचाएगा इस तरीके से, बिल्कुल आराम से देखिए। फिर यहाँ पे हमारा खिंचाया, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर हमारा एक चाप खिंचाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और यहाँ से फिर हम देखेंगे तो ये हमारा A की दूरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये दूरी बराबर होगी। अगर बराबर है तो बिल्कुल आप ठीक बन रहा है, अगर नहीं है तो फिर आपका गड़बड़ है, कहीं खींचने में आप गड़बड़ किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके परिधि पे हमारा ये चाप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना और एक पॉइंट यहाँ पे बना और एक पॉइंट यहाँ पे बना। इसको नाम दे दीजिए, A हो गया, B हो गया, ये हो गया C, ये हो गया D,
ये वाला पॉइंट हो गया ई और ये वाला पॉइंट हो गया एफ। तो ए बी सी डी ई एफ प्राप्त हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सागोन बन जाएगा। ठीक है, हेक्सागोन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी को इसको मिला दीजिए। ठीक है, और हम एक बार बता दें कि ड्राइंग की जो शुरुआत करेंगे तो वो आप 2H पेंसिल से करेंगे, 2H पेंसिल। ठीक है, और ड्राइंग की शुरुआत किससे करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन से, कंस्ट्रक्शन लाइन से। ठीक है, ड्राइंग की शुरुआत करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन से, जिसको बोलते हैं निर्माण रेखा, बिल्कुल हल्के हाथ से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। भले हम यहाँ पे पेन चला, लेकिन आपको पेन नहीं चलाना, आपको पेंसिल ही चलाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये हम BC को मिला दिए, उसी प्रकार क्या होगा CD को भी मिलाएंगे। तो CD को जो मिलाएंगे तो वो डॉटेड डॉटेड होगा, CD डॉटेड होगा, DE डॉटेड डॉटेड होगा और EF डॉटेड डॉटेड होगा। क्यों होगा, तो ये भी आगे पता चल जाएगा क्यों डॉटेड होगा। तो जो जो डॉटेड नहीं है उसको हम पेन से खींच देते हैं अभी। तो इस प्रकार से लाइन को यहाँ से इसको हम मिला दिए, तो हमारा हेक्सागोन का 3 भुजा मिल गया, 3 भुजा इधर है। ठीक है, तो बाकी इधर क्या होगा, डॉटेड डॉटेड होगा। तो ये डॉटेड डॉटेड होगा, ये डॉटेड होगा। ठीक है, ये डॉटेड होगा। तो चलिए इसको डॉटेड अभी नहीं करते हैं, तो अभी आपको समझ में आएगा डॉटेड क्यों होगा, लेकिन डॉटेड ये होगा। तो इसको हम अभी पेंसिल से खींच देते हैं, बाद में डॉटेड होगा तो होगा ही, तो इसको हम मिटा देंगे, फिर आपको वहां से दिखा देंगे, डॉटेड डॉटेड लाइन खींच देंगे। तो इसीलिए हम इसको पेंसिल से ही खींचते हैं अभी। ठीक है, पेन इसलिए चलाते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, क्योंकि पेंसिल से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए पेन चलाना पड़ जाता है। लेकिन आप लोग को जो करना है सारा काम पेंसिल से करना है आप। ठीक है, इतना तो दिखाई पड़ता है कि आपका एग्जामिनर चेक कर लेगा, लेकिन आपको यहाँ वीडियो में दिखाना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे पेन यूज करते हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से पॉइंट यहाँ पे हम खींच दिया, हमारा हेक्सागोन का 6 भुजा बन गया, 3 भुजा पेन से दिख रहा है, 3 भुजा आपका पेंसिल से दिख रहा है। तो इस प्रकार ये हो गया। अब क्या करना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से मेजर करना है ना, यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की दूरी को हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो चलिए आराम आराम से मेजर करेंगे 12 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्या करना है आपको, बेस लाइन पे यहाँ पे लगाइए। तो चलिए इसको हम बेस लाइन लगा लेते हैं, ये वाला, ये हम बेस लाइन इसको लगा लेते हैं। और बेस लाइन लेने के बाद क्या करना है, अब 90 डिग्री आपको खींचना है, 90 डिग्री सेंटर ओ से 12 सेंटीमीटर सेंटर लाइन खींचना है। तो इस प्रकार से हमारा ये होगा। तो इस पॉइंट को अगर हम मान लीजिए थोड़ा सा इसको ये पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम सेंटर ओ से यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हमारा खिंचाएगा। तो पहले एक लाइनिंग इस तरीके से हल्का से खींच देते हैं, कहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, हल्का सा लाइनिंग खींच दिए इस तरीके से, और इस पर क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की दूरी को फिल कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर, चूंकि इसका हाइट दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ 12 पे लगाया और वहां पे हम 0 पे इसको मेजर कर लेंगे। तो ये हमारा सेंट कहाँ पे आएगा, देखिए दिखा रहा है आपको, ये यहाँ पे आएगा। देखिए 12 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप समझिए, यहाँ से हम इसको मेजर कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ से ये हमारा 12, यहाँ से लिए सेंटर के ओ पॉइंट से, देखिए ओ पॉइंट पे 12 पे लगाए, और यहाँ से क्या करना है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे हमारा आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे दिए, मान लीजिए एम। ठीक है, एम। तो ये हमारा हो गया सेंटर ओ से एम की बीच की दूरी हो गया 12 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर हाइट ले ली, यही हाइट लेना है। अब देखिए पिरामिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये ले लिए। अब चूंकि क्या करना है, इसको सेंटर लाइन खींचना है, तो इसको सेंटर लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तुरंत जाएगा, इसको मिटाने में कितना समय लगेगा, इसको हाइट को ले ही लिया, यहाँ से सेंटर लाइन खींचना होगा। ठीक है, इसको तो हम सिर्फ मेजर करने के लिए इसको लाइन को खींच लिए थे। तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है, और ये पॉइंट हमको एम पॉइंट प्राप्त है और ओ पॉइंट भी प्राप्त है। यहाँ से क्या करना है, एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलिए सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सेंटर लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग, पता ही होगा आपको। तो यहाँ से क्या करते हैं, बड़ा, ठीक है, बड़ा देते हैं, फिर डैश छोटा, फिर बड़ा, इस तरीके से हम लोग सेंटर लाइन को खींचते हैं। आपको पता ही होगा सेंटर लाइन खींचने के लिए। तो इस प्रकार से आपको सेंटर लाइन को खींच देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटर लाइन ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से सेंटर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फिर क्या कीजिए, आप ऑरिजेंटल भी दिखा दीजिए। तो इसको बेस लाइन लीजिएगा। तो ई और एफ जो हमारा सी जो पॉइंट है, एफ हमारा सी पॉइंट क्या है, बराबर ही है, तो बेस लाइन का काम कर देगा। और यहाँ से क्या करना, हॉरिजॉन्टल भी एक सेंटर लाइन खींच देना है। ठीक है, एक सेंटर लाइन यहाँ भी, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर लाइन खींच देना है। और इस तरीके से हम लोग एक सेंटर लाइन यहाँ पे
खींच दिए। ठीक है, यहाँ से क्या किया हम लोग, एक सेंटर लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दिए। इस प्रकार से क्या करना है आपको, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देना है ताकि लगेगा कि हाँ ओ यहाँ पे क्या हमारा सेंटर है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब जो हमारा एम जो यहाँ पे पॉइंट प्राप्त हुआ है, एम पॉइंट से क्या करेंगे, सभी को मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी पॉइंट को हम मिलाते हैं। तो एक करके हम मिलाएंगे और एम पॉइंट से हम अब ए बी सी डी ई एफ जितना भी पॉइंट है हेक्सागोन के सब पॉइंट को तिरछा मिलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ए से ए पॉइंट को यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट को यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा एम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, उस पॉइंट को देखते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को देखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, तिरछा इसको मिलाएंगे ए पॉइंट तक। इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। फिर क्या करना है, उसी तरह बी पॉइंट से भी क्या करना है आपको, मिलाना है एम पॉइंट से। ठीक है, एम पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए हुए थे, इसका हाइट था क्वेश्चन का। ठीक है, अब हाइट बढ़ा दिया है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो हाइट तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपका कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से मिला दिए। फिर क्या करना है आपको, उसी तरह सी पॉइंट से भी मिलाना है। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्या करना है, सी पॉइंट से भी आपको मिलाना है। तो चलिए सी पॉइंट से भी इसको हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सी पॉइंट से भी इसको मिला देना है। ठीक है, फिर देखिए डी से भी मिलाएंगे, लेकिन डी से क्या होगा, डॉटेड डॉटेड होगा। क्यों होगा, तो और ई से भी मिलाएंगे तो क्या होगा, डॉटेड डॉटेड होगा। तो पहले हम एफ से खींच लेते हैं कंटिन्यूअस वाला। तो देखिए यहाँ से होगा, यहाँ से खींचेंगे, फिर तो देखिए यहाँ से खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एफ तक इसको भी खींच दिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हम इसको खींच रहे हैं तो इस प्रकार खींचे, थोड़ा सा पेंसिल की वजह से यहाँ थोड़ा सा ये दाग उठ रहा है। ठीक है, आप कलम की वजह से पेंसिल से खींचेगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ेगा। अब देखिए इससे कैसे आप क्या खींच दिए, ए बी सी से खींच दिए और एफ से खींचिए, बच गया ई और डी। ई और डी पॉइंट से नहीं खींचे, ई और डी पॉइंट से नहीं खींचे इसलिए कि यहाँ पे बताना होगा आपको कि यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लगेगा, हिडन लाइन लगेगा और दृश्य रेखा लगेगा। क्यों लगेगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हैं, चूंकि ये 3D पिक्चर बन गया आप, ठीक है, 3D पिक्चर बन गया। तो अब देखिए क्या होगा, 3D मतलब त्रिविमी है जिसमें 3 बीम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और मोटाई। मोटाई बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए या फिर गहराई बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, वो समय के हिसाब से बदलते रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे है आप, ठीक है, यहाँ पे ये है आप, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे आपका फ्रंट है, यहाँ पे जहाँ उंगली कर रहा है यहाँ फ्रंट है, आप यहाँ पे खड़े हैं। तो देखिए ये भुजा दिखाई पड़ेगा आपको, ये भुजा दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा। ये वाला भुजा नहीं दिखाई पड़ेगा आपका, CD दिखाई नहीं पड़ेगा, DE दिखाई नहीं पड़ेगा और EF दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, EF CD EF ED और DC क्या होगा, हिडन लगेगा। ठीक है, हिडन लगेगा। समझ में आ रहा है क्यों लगेगा, तो ये हिडन लगेगा। इसीलिए हम आपको बता रहे थे पहले कि ये जो हम इसको हिडन दिखा देंगे, तो इसलिए यही चीज हम आपको पहले बता रहे थे करने के लिए, हिडन लगा सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आया तो आप समझ आना चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये भुजा दिखाई पड़ेगा आपको, ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन CD दिखाई नहीं पड़ेगा, DE वाला भुजा दिखाई आपको नहीं पड़ेगा और EF वाला भी भुजा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ड्राइंग में जो चीज दिखाई नहीं पड़ता है तो उस चीज को भी दिखाना पड़ता है कि वहां पे ऐसा है। तो उस चीज को, छुपे हुए भाग को ड्राइंग में दिखाने के लिए हम लोग जो लाइन का प्रयोग करते हैं वो होता है अदृश्य रेखा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिडन लाइन इंग्लिश में। और हिडन लाइन क्या होता है, डॉटेड डॉटेड करके होता है। ठीक है, डॉटेड 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 मतलब अनकंटिन्यूअस लाइन होता है, डॉटेड डॉटेड करके हम लोग दिखाते हैं, तो वो दिखाना पड़ेगा हिडन लाइन। तो चलिए इसको हम दिखा देते हैं। पहले इसको इसलिए पेंसिल से रखे थे, इसको मिटा देते हैं जल्दी से और यहाँ से हम इसको दिखा देते हैं। तो ये वाला हमको दिखाना ही पड़ेगा, C से लेके D, D से लेके E और E से लेके F। तो अब तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम इसको हिडन दिखाना होगा। ठीक है, जो ये दिखाने पड़ेगा इसको हिडन तो दिखाना ही होगा ना। तो चलिए इसको हिडन दिखाते हैं। तो देखिए हिडन दिखा देते हैं। तो मान लीजिए हम हिडन दिखा देते हैं किससे, लाल पेन से दिखा देते हैं। तो देखिए कैसे इसको दिखाएंगे, तो बिल्कुल आराम से है, यहाँ से ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट, इसको देखेंगे और यहाँ से क्या करना है, बस देखिए कुछ नहीं, डॉटेड डॉटेड करते हैं हम लोग, सिर्फ डॉटेड डॉटेड इस तरीके से। देखिए इस तरीके से डॉटेड डॉटेड, ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, डॉटेड डॉटेड खींचना पड़ता है, डॉटेड डॉटेड, डॉट डॉट, ठीक है, डॉट फिर गैप फिर डॉट, जितना डॉट रहेगा उतना गैप रहेगा दूरी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग हिडन लाइन दिखाते हैं डॉटेड डॉटेड करके। तो उसी तरीके EF खींचे तो उसी प्रकार से क्या होगा, उसी प्रकार से आपका ED भी होगा। ED भी क्या होगा, डॉटेड डॉटेड होगा। ED भी भुजा क्या होगा, डॉटेड
डॉटेड होगा। समझ में आ रहा है क्यों डॉटेड हुआ, अभी आपको बताए थे, ठीक है। तो ये डॉटेड दिखाना जरूरी है, डॉटेड नहीं दिखाइएगा तो फिर आपको गलत हो जाएगा, फिर तो आपको समझ भी तब बना ही नहीं, ठीक है। डॉटेड दिखाना, यही समझ में नहीं आता लगा होगा डॉटेड क्यों दिखाएंगे, डॉटेड क्यों हुआ, तो हम तो आपको समझा ही देंगे, आशा करना आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि डॉटेड यहाँ पे क्यों लगा, ठीक है। और हमने तो आपको डॉटेड बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया हम, डॉटेड डॉटेड कर दिए, डॉटेड 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 मतलब ये दिखाई नहीं पड़ा लेकिन भुजा है, ठीक है। तो ये डॉटेड डॉटेड हो गया। अब उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा हेक्सागोन का ये भुजा हो गया। अब उसी प्रकार देखिए जब यहाँ पे आप खड़े हैं, फ्रंट यहाँ पे खड़े हैं, तो देखिए ये भुजा, देखिए ये तो दिखाई पड़ेगा पूरा, ये दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन ई और डी क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए आप यहाँ से खड़े हैं तो देखिए ये दिखाई पड़ेगा, ये भी भुजा दिखाई पड़ेगा आपको, ये भुजा एफ से लेके एम तक जो खींचे थे ये भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एफ से लेके जो एम तक खींचे थे ये भी दिखाई पड़ेगा आपको, ए से लेके एम तक भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये दिखाई पड़ेगा। फिर आप यहाँ फ्रंट में खड़े हैं तो आपको बी से लेके एम तक की भुजा दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार आप फिर यहाँ से हैं तो आपको ये भी दिखाई पड़ेगा सी से, ठीक है। देखिए खड़े आप यहीं पे हैं, ठीक है, खड़ा कहाँ पे है, खड़ा मान लीजिए जहाँ पे हमारा ये रबड़ है, ठीक है, जहाँ पे हमारा रबड़ है, खड़ा आप यहाँ पे हैं, तो देखिए यहाँ से आपको ये तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा दोनों भुजा। उसके बाद थोड़ा सा ये भी तिरछा दिखाई पड़ेगा आपको, ये भुजा भी दिखाई पड़ेगा कंप्लीट, मतलब एफ से लेके एम तक दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार इधर आप देखिएगा तो सी से लेके एम तक दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपका ये डी से एम तक नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। डी वाला दिखाई नहीं पड़ेगा भुजा और ई वाला भुजा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसको भी तिर्यक जो रेखा खींचेंगे इसको भी हिडन खींचना होगा, ठीक है। यही बात समझ आया, इसको भी क्या करना होगा, हिडन खींचना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हिडन खींचते हैं। तो देखिए ई से क्या होगा, इसीलिए हम लोग ई से इसको हिडन खींचेंगे एम पॉइंट तक, ठीक है। एम पॉइंट तक क्या करना होगा, हिडन खींचना होगा। तो चलिए, तो यहाँ हिडन कैसे खींचते हम लोग, डॉटेड डॉटेड करके, ठीक है, डॉटेड डॉटेड, इस तरीके से हम लोग डॉटेड डॉटेड करके हिडन लाइन को खींचते हैं। तो इस तरीके से आपको डॉटेड डॉटेड लाइन करके हिडन लाइन को खींच देना है, ठीक है। इस तरीके से डॉटेड डॉटेड करके हिडन लाइन को खींचना है। और उसी प्रकार क्या करना होगा, डी से भी खींचना होगा, डी से लेके भी एम तक, ठीक है। तो डी से लेके भी एम तक को खींचना होगा, ठीक है। यही समझना पड़ता है कि डॉटेड लगा क्यों, ठीक है। तो इस यही डॉटेड को आपको समझिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि डॉटेड, अगर आपको कोई दिक्कत होगा, मैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया। तो ये देखिए इधर भी हो गया, ये डॉटेड हो गया, ये डॉटेड हो गया, ये डॉटेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डॉटेड डॉटेड यहाँ पे खींच दिए। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ आपको पेन से दिखा रहे हैं कि डॉटेड ये लगा, ठीक है। इसलिए ये नहीं कि आपको वहाँ भी पेन यूज करना है या अलग अलग कलर यूज करिएगा, ऐसा नहीं करना, आपको वहाँ पे पेंसिल यूज करना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये एग्जाम में आपका बनाना है। आपको एग्जाम अगर इस तरह बनाइएगा, क्वेश्चन अगर आता है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग को बनाना भी उतना अच्छा है और बनाइए भी क्लियर और साफ सुथरा भी है, तभी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा बनके कंप्लीट हो गया, इस प्रकार पूरा आपका बनके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर ये मिट गया है तो थोड़ा सा इसको ये कर दें, अगर ये मिट गया है तो थोड़ा सा ये वाला जो भुजा था इसको थोड़ा सा ये कर दें, ठीक है। ये हो गया। अब इस प्रकार पूरा आपका कंप्लीट हो गया, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रकार हमारा देखिए 6 भुजा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसके ये वाला हो गया 4 हो गया, और ये वाला 5 हो गया, और एक डॉटेड डॉटेड हो गया, 6 भुजा हो गया, ठीक है। तिरछा में भी 6 भुजा हो गया, ठीक है, तिरछा में भी 6 भुजा। मतलब जब प्रिज्म बोलेगा ना, सॉरी प्रिज्म अलग चीज होता है, पिरामिड अलग होता है। देखिए अंतर को समझिए, प्रिज्म अलग चीज होता है। प्रिज्म में क्या करते हैं, सब पॉइंट से 90 डिग्री खड़ा करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पिरामिड में क्या होगा, सेंटर लाइन से खींचेंगे और सब पॉइंट को तिरछा करेंगे। मतलब मंदिर से कैसे बनता है, मंदिर देखिए, मंदिर ऐसे मिला के तिरछा, ऐसे मिला जाता है तिरछा, ठीक है। तो उसी तरह का साइज का बनता है पिरामिड, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये बन गया, और इसका थोड़ा सा डायमेंशन करना है, डायमेंशन कर दीजिए, और ये सब हल्का ये मिटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन इसको कर देते हैं। तो डायमेंशन इसको करना है तो बिल्कुल आसान डायमेंशन करना है। यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप बेस लाइन को यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे बेस लाइन हम नहीं भी ले रहे हैं, तो ए और ई पॉइंट को हम देख के ले रहे हैं, ठीक है, वो बराबर में जाता है। और यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन को खींचेंगे, इस तरीके से आप एक्सटेंशन लाइन को खींचेंगे, और फिर एक्सटेंशन लाइन को यहाँ से भी खींच लेंगे। खींचने के बाद क्या करना है, यहाँ से खींचने के बाद आपको इसकी दूरी को दिखाना पड़ता है, इसके बीच की दूरी को दिखा देंगे यहाँ से कि ये कितना दूरी है आगे, ठीक है। ये दूरी आप इसको दिखाएंगे तो यहाँ से क्या होंगे, इसको आपको बनाना है एरो हेड,
3:2 के रूप में होता है ना एरोहेड, तो ये अनुपात में आप ये ले लेंगे, इस रूप में आपको ये खींचना है एरोहेड। और एरोहेड खींचने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना होगा कितना था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन में हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर, वहाँ पे लिखते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm, चूंकि वहाँ पे डायमेंशन ज़्यादा होती है, यहाँ पे डायमेंशन कम है, ठीक है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, फिर उसी तरह आपको ऊंचाई को भी दिखाना पड़ेगा कितना ये था, तो ऊंचाई के लिए देखिए ये तो सेंटर लाइन है ही, तो यहीं से हम लोग ले लेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे कि ये हमारा कितना होगा। और फिर ये हम ये ले लेते हैं इसकी हाइट को, देखिए इस लाइन पे हम लेके मेजर कर लेते हैं, आप यहाँ से खींच लीजिएगा, ठीक है। हमारा ये लाइनिंग था वहाँ से पॉइंट को हम इसके बराबर करके यहाँ से क्या करना आपको ये खींच देना है, तो थोड़ा सा इसको हम हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से क्या करना है आपको 90 खींचना है, तो देखिए 90 के हम पैरेलल में चले जाते हैं, तो 90 के पैरेलल में इसको चले जाएंगे तो ये हमारा होगा यहाँ, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल आराम करेंगे, अगर हिलता है तो फिर आप ये सेंटर लाइन ले लेंगे, यहाँ से सेंटर लाइन तो हमारा 90 में खींचा हुआ था ही, और यहाँ से क्या करेंगे ये लगा लेंगे पीछे, और यहाँ से इसको सेट स्क्वायर को पैरेलल लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पैरेलल आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा इसको ये कर लेंगे, इसको मतलब और इधर ला लेंगे इस तरीके से, यह भाग रहा है थोड़ा सा तो इधर और ये कर लेंगे, जहाँ से खींचना हो खींचा जाए, तो ठीक है यहाँ से खींचा जाएगा। और इसको ये लगा लेंगे, इधर लगाइए और फिर इधर आ जाइए, तो ये इस प्रकार से हम इसको खींच देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये भाग रहा है वो फिर आपको आगे खींचना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं भी खींचेंगे तो भी हमारा वो पूरेगा ही पूरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ठीक है, ये कर लीजिए। सेट स्क्वायर चलाने के आना चाहिए, बिल्कुल आप आराम से सेट स्क्वायर को चला सकते हैं, जैसे कैसे बाइक को चलाते हैं आप, जैसे मन ऐसे मोड़ देते हैं, उसी तरह सेट स्क्वायर चलाने आएगा, जैसे मन ऐसे लाइन को खींच देंगे तो भी हमारा लाइन ठीक खींचाएगा, ठीक है। वो एक्सपीरियंस होना चाहिए सेट स्क्वायर को कैसे चलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होना चाहिए, सेट स्क्वायर को चलाने के लिए आपको आना चाहिए बाइक की तरह, जैसे बाइक चलाते हैं कैसे आप चलाते हैं गाड़ी को, ठीक है। उसी प्रकार आपको सेट स्क्वायर, अगर ड्राइंग बनाना तो आपको सेट स्क्वायर चलाने के लिए आना चाहिए, तब बिल्कुल आपको समझ में कैसे सेट स्क्वायर खींच रहे हैं, क्या लाइन खींच रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कैसे स्क्वायर चलाना है, कैसे 90 खींचना है, ठीक है। वो सारा चीज समझ में आएगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस पे लिख देना है इसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसको हाइट को लिख देना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये लिख दिए। तो इस प्रकार आपका जब इतना काम जब आप कर दीजिएगा तब आपका ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये नंबर आपसे कम से कम 10 या 15 नंबर से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। 10 या 15 नंबर इसको एक इस पे रहेगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार बनाइएगा तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको आराम से हम समझाए हैं। तो ये हमारा इस प्रकार हमारा हेक्सागोनल पिरामिड बनके कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।